संडे की सुबह बहुत ही प्यारी थी बिकॉज आई गॉट टू मीट माई लिटिल प्रिंसेस। शी इज़ जस्ट फुल ऑफ लाइफ यू नो। थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस से अपने रूटीन पे आ गई। नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया और बेसिक स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर लिया। तो लगभग 1.5 घंटे में मैंने वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर लिया था और क्वेश्चंस भी उसके कर लिए थे। फिर मेरा फोकस शिफ्ट हुआ और मैं चली गई शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये हमारा रिचुअल है। तो क्या हुआ मेरे संडे के प्लान का, लेट मी टेल यू। जितने अच्छे से मैंने संडे की प्लानिंग अपने नोट्स एंड पेपर्स में की थी, उतने अच्छे से मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। आइए जानते हैं इसका कारण क्या था। तो पहला तो ये कि हमारे यहाँ यानी छोटा नागपुर रीजन में, और स्पेसिफिकली जहाँ मैं रहती हूँ झारखंड बंदगांव, यहाँ पे अभी मंडा पूजा होने वाला है और ये 7 या 9 दिन का फेस्टिवल होता है। कहीं 7 बताया गया है, कहीं 9 बताया गया है। तो और इस फेस्टिवल में ये होता है ना कि जो माता सती ने जो भी सैक्रिफाइस दिए थे शिव जी के लिए, उनके सैक्रिफाइस को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जाता है इस पूजा में, उन्हें याद किया जाता है। और इस पूजा में जो डिवोटीज़ होते हैं लॉर्ड शिवा के, भगवान शिव के जो भी भक्त होते हैं, उन्हें भोक्ता कहते हैं। और वो कुछ पर्टिकुलर स्टंट टाइप ऑफ थिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि तरह तरह के करतब दिखाते हैं, जैसे कि आग के अंगारों में चलना नंगे पाँव, फिर ऐसे बैम्बू होते हैं ना, जो बाँस होता है, उसमें झूलन जैसा कुछ प्रदर्शन करना, और इससे वो अपनी भक्ति का परिचय दे रहे होते हैं। तो इस तरह के करतब वो करते हैं। तो वही पूजा का अभी समय चल रहा है। तो आज सुबह भी आए थे वो भोक्ता, वो गांव में ऐसे घर घर जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए शिव जी का। थोड़ी देर के लिए वो हमारे घर भी आए, तो क्योंकि मुझे पता था कि वो आने वाले हैं, तो मेरा एक होता है ना फोकस थोड़ा सा उस साइड चला गया था कि हाँ अभी मुझे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा, वहाँ पे आशीर्वाद लेना है, उसके बाद फिर आऊँगी वापस में पढ़ने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ। और दूसरी बात ये हुई कि मेरी सिस्टर आने वाली थी आज, और मैं अपने बाबू से यानी कि मेरी सिस्टर के बेटे कुशल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जब मैंने सुना कि वो आ रही है तो मैं खुश हो गई और मैं पढ़ाई से ज़्यादा उसके इंतज़ार में बैठी रही। फिर पता चला कि वो अभी नहीं आएगी, वो कुछ दिन बाद आएगी, जब ये पूजा संपन्न हो जाएगा उसके बाद वो आएगी। तो ऐसा प्लान हुआ, तो मेरा कुछ ध्यान उधर भी चला गया। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरा, ये जो गर्मी पड़ रही है अभी, मत पूछिए, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है ना। और गाँव में भी हूँ फिर भी इस तरह की गर्मी। सोचिए क्लाइमेट चेंज का कैसा असर पड़ रहा है। गाँव तक नहीं रह रहा अब, क्लाइमेट चेंज के चंगुल से बचा हुआ गाँव भी नहीं है अब। इनमें से मैं कुछ जिसमें अवॉइड कर सकती थी, मैं फोकस ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती थी, पर ऐसा मुझसे हुआ नहीं। इट्स माई फॉल्ट। तो अभी मैं बताऊँ तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। आपको मैं घड़ी दिखा देती हूँ क्योंकि कैमरा तो अभी टर्न होगा नहीं। ये देखिए 10:30 बज रहे हैं, मुझे नींद भी आ रही है। मुझे थोड़ी थकान भी हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वो टीका लगाया है। तो ये भी अभी मैं मंदिर जाके आई हूँ, अभी नहीं थोड़ी देर पहले, और भगवान जी से आशीर्वाद लिया। वहाँ पे थोड़ी देर देखा कि वहाँ चल क्या रहा है, वो भोक्ता सारे कर क्या रहे हैं, किस तरह अपनी तैयारी किस तरह कर रहे हैं, वो सब थोड़ी देर हमने देखा। फिर मैं आ गई यहाँ। तो अब वहाँ पे इतनी देर थोड़ी बैठी रही ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नींद भी आ रही है, थकान सी होने लगी। बट मेरा ये सर पे जो इतना बड़ा बोझ लेके रखा है ना मैंने, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कुछ भी ये एग्ज़ाम्स, सरकारी एग्ज़ाम, उसके लिए आप एक भी दिन इस तरह बर्बाद करके नहीं जाने दे सकते। बर्बाद में नहीं करूँगी, क्योंकि आपके लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उनको भी वक्त देना हमें कभी कभी तो ज़रूरी हो जाता है। जैसे अभी इतने अच्छे से इतनी बड़ी पूजा अगर चल रही हो और मैं अगर उस पर पार्टिसिपेट ना करूँ, थोड़ी देर के लिए भी ना जाऊँ, तो ये थोड़ा होता है ना, मन में आस्था अगर आपके है किसी के प्रति, तो आप उनको इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। तो शिव जी के लिए मेरी आस्था है, मैं उन्हें इग्नोर इस तरह कर नहीं पाई। मैं गई उनसे मिलने के लिए मंदिर। तो अब वही मुझे मेरे इस संडे में जो मेरे टास्क रुके हैं ना, उसको करने की हिम्मत भी मुझे वही देंगे। और अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपना काम करने। सबसे पहले तो रिविज़न से, फिर मैं बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा ये संडे को प्रोडक्टिव डे बनाने का सफ़र। तो लेट्स गो। पढ़ना तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसी ज़बरदस्त नींद आ रही थी ना कि थोड़ी देर मैंने नैप ले लिया, वहीं पे फ्लोर पे ही सो गई। अब इससे ज़्यादा जगने की हिम्मत नहीं है दोस्तों।